हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका अपने चैनल में द स्टडी हब। हम जो एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे थे ऑन पॉलिटी, उसका जो है आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है, सो आफ्टर दिस वी विल डिस्कस समथिंग न्यू। ओके, सो लेट्स बिगिन। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोलता है? द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इन इंडिया कैन बी क्रिएटेड और एबॉलिश्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ना, उसमें कौन बैठते हैं? एमएलसीज बैठते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, उसमें बैठते हैं एमएलएज। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ये कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पार्लियामेंट बनाती है इसको ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ गवर्नर। बिल्कुल भी नहीं, गवर्नर का इसमें कोई रोल नहीं है, पहले ये सुन लो आप। ठीक है, पार्लियामेंट ऑन इट्स ओन, हाँ पार्लियामेंट का रोल है, लेकिन पार्लियामेंट भी इसको अकेली नहीं बनाती है। तीसरा बोलता है पार्लियामेंट आफ्टर द स्टेट असेंबली पास द रेजोल्यूशन ऑफ दैट इफेक्ट। हाँ, पहले स्टेट असेंबली जिसको चाहिए वो तो राजी हो। स्टेट को चाहिए ना भाई, स्टेट में होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसको तो चाहिए ना। ये स्पेशल मेजोरिटी से इसको क्या करेगी? पास करेगी, और फिर बाद में पार्लियामेंट जाके इसको पास करेगी, फिर बनेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नहीं, रिकमेंडेशन की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। इसको पहले स्टेट असेंबली पास करती है, फिर पार्लियामेंट पास करती है, और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। देखो, एक बंदा है, ठीक है, वो स्टेट लेजिस्लेचर का बंदा नहीं है, ठीक है, वो एमएलए नहीं है, वो एमएलए नहीं है। क्या मतलब कि अगर सेंटर में देख लो तो एमपी नहीं है, लेकिन उसको फिर भी मंत्री बनाना है। ठीक है, फिर भी इसको प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसे ही अगर इसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, इसको सीएम बनाना है, तो गवर्नर इसको अपॉइंट करेगा। अगर इसको गवर्नर क्या करता है? अपॉइंट करता है। गवर्नर इसको अगर अपॉइंट करता है तो कितनी देर के लिए करेगा? 6 मंथ्स के लिए करेगा। ठीक है, 6 मंथ्स के लिए करेगा, और इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर इसको क्या करना है? अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी है। अगर ये मेजोरिटी प्रूफ कर पाता है, नेक्स्ट कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? आगे कंटिन्यू करेगा। अगर ये अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर लेता है तो ये कंटिन्यू करेगा। अगर ये मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाता है तो 6 महीने के बाद इसका चीफ मिनिस्टर रहना मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं रह पाएगा 6 महीने बाद, अगर ये अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं करता तो यहाँ पे जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट एक्सीड द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। एक 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में। ठीक है, ये याद रखिए आप, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट क्या बोलता है कि अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर 200 बंदे हैं हाउस में तो आप इसमें से 150 मिनिस्टर रख, ऐसा तो नहीं है। तो कुछ ना कुछ इसकी रेशो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ परसेंटेज होनी चाहिए कि 200 में से भैया 5 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, 20 रख सकते हो, कितने रख सकते हो। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या बोलता है? आप कितने रख सकते हो? 15%। ठीक है, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो 15% रख सकते हो आप। ठीक है, पार्लियामेंट के भी और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी। तो 15% इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है? कि जो अपनी वो मर्जी से करता है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो। सिलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यस, तो वो सभी एमएलएज में से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, खुद अपॉइंट करता है या सेलेक्ट करता है। वैसे तो पहले से ही डिसाइड होता है, एक ऐसी बात बनाई गई है या बोली जाती है कि वो सेलेक्ट करता है चीफ मिनिस्टर को या अपॉइंट करता है। तो ठीक है, तो लीडर को भी अपॉइंट करेगा जो पार्टी लीडर होगा, अगर पार्टी मेजोरिटी में आती है तो। प्रोवाइड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल इन द कंसर्न स्टेट, हम वही बताएगा। और चीफ मिनिस्टर तो जाके बताएगा नहीं कि भाई मेरे घर पे क्या प्रेसिडेंट रूल लगा दो, तो बताएगा क्या वो? ठीक है ना, तो गवर्नर ही बताएगा। तो रिटर्निंग बैक द बिल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, हाँ ये करेगा। ठीक है, तो ये भी इसका काम है। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे क्या है? एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हैं? जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आपका फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी जो है वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? उसका वायलेशन हो गया। तो आप कहाँ जाओगे? मोदी जी के पास जाओगे? ठीक है, पार्लियामेंट के पास जाओगे या किसके पास जाओगे? जुडिशरी के पास जाओगे। सुप्रीम कोर्ट जाते हो ना, हाई कोर्ट जाते हो ना, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर क्या हो गया? ए हो गया। जुडिशरी के पास जाओगे, जुडिशरी यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू
Article 368 of the Indian Constitution. The Constitutional Amendment Bill can be passed at a joint session of the Parliament. ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, जो अमेंडमेंट बिल होता है उसको दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों क्या करते हैं, इसको सेपरेटली पास करते हैं, ठीक है, सेपरेटली इसको पास करते हैं, इसमें कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। ए प्रपोजल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ पीपल। अमेंडमेंट बिल जो होता है ना, वो राज्यसभा और लोकसभा कहीं भी क्या हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो मेरे हिसाब से भैया ये दोनों जो हैं वो गलत है, ठीक है, नन ऑफ द अबव, ये यहाँ पे दोनों गलत है। पहले तो जो अमेंडमेंट बिल होता है वो सेपरेटली पास होता है, और दूसरा जो है अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जो जीएसटी हुआ, ठीक है, तो उसने जीएसटी काउंसिल बनाया। एनी अमेंडमेंट इन द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल रिक्वायर्स विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, ये बताइए आप, जीएसटी काउंसिल रिक्वायर्ड विच अमंग द फॉलोइंग। पावर्स और कंपोजिशन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो जीएसटी काउंसिल इसमें से किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विद अ सिंपल मेजोरिटी, अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जीएसटी, तो सिंपल मेजोरिटी से नहीं हो पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विद अ स्पेशल मेजोरिटी, हाँ मैं इसको टिक करूंगा, ठीक है, लेकिन नीचे वाले ऑप्शन पढ़े बिना नहीं करूंगा, ठीक है, फिलहाल तो इसको मैं टिक लगाता हूँ कि ये होना चाहिए। ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विद अ स्पेशल मेजोरिटी, हाँ ठीक है, अलॉन्ग विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, खुद तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा लेकिन हाफ ऑफ द स्टेट्स को भी पूछेगा वो। बिल्कुल भाई, जीएसटी खुद ही थोड़ी सेंटर ने लागू करना है, स्टेट्स में भी लागू करना है वो, तो स्टेट्स को भी तो पूछना पड़ेगा ना। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे अभी तक मैं टिक लगाऊंगा। दूसरा डज नॉट रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ये तो मजाक ही हो गया, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विद अ स्पेशल मेजोरिटी अलॉन्ग विद द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज प्रोक्लेम्ड इन केस ऑफ, देखो आर्म्ड रिबिलियन में भी होती है, एक्सटर्नल एग्रेशन में भी होती है और वार में भी होती है, ठीक है। जहाँ पे आर्म रिबिलियन होता है उसको बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है, और जहाँ पे एक्सटर्नल एग्रेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है, और ये दोनों आर्टिकल 352 के अंडर लगाई जाती है, समझ आई। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट देखो, ये पार्लियामेंट है ना, इसमें क्या क्या आता है, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, उसके बाद प्रेसिडेंट आता है, तो ये तीन आते हैं। तो इसमें क्या नहीं आता है, देख लो, राज्यसभा आती है भाई साहब, लोकसभा भी आती है और प्रेसिडेंट भी आता है, तो ये नहीं आता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अर्जर्न्ड द हाउस इन एब्सेंस ऑफ ए कोरम। अब कोरम क्या हमारी है, ठीक है, कोरम वो होता है मिनिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, मिनिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी चाहिए कि भाई हाउस की जो प्रोग्राम है, हाउस की जो वर्किंग है वो चलती रहे, तो मिनिमम जो है स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, तो कोरम कितना होना चाहिए कि हाउस की वर्किंग जो है वो रुके ना, वो चलती रहे, उसको बोलते हैं कोरम, ठीक है। तो कोरम कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है, 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अर्जर्न्स द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम इज, देखो वही पूछा कोरम क्या होता है, 1/10 आपको बता तो दिया, 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पे करेक्ट है। 1/5 नहीं होता है, 1/3 नहीं होता है, 2/3 नहीं होता है, तो 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे बहुत आसान है, इतना पढ़ चुके हो तो इतना तो पता ही होना चाहिए ना। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भाई हमारा, फेडरलिज्म भी है यहाँ पे, सोवर्निटी ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ नहीं है भाई, यूके में है ये, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जुडिशियल रिव्यू, भाई जुडिशियल रिव्यू भी है, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे हैं, ये सी नहीं है, ठीक है, सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट इज राइट आंसर। द सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सिंगल सिटीजन फॉर द होल ऑफ इंडिया। बिल्कुल, यूएसए में क्या है, यूएसए में डुअल है, एक सेंटर की अलग है और स्टेट्स की अलग अलग है। स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट, स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं है भैया, ये यूएसए में, यहाँ नहीं है। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, तो ये सब जो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 और 3 कहाँ है भैया,
ऑप्शन 1 एंड 3 डी में है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन टू बी इन्फॉर्म्ड। अरे टू बी इन्फॉर्म्ड, क्यूब फॉरंटो क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, भाई किस अथॉरिटी से इस चेयर पे तू बैठा हुआ है, उठ जा। प्रोहिबिशन क्या होता है, मना करना, टू फॉरबिड। मैंडेबस क्या होता है, वीक कमांड। सेटेरोरी क्या होता है, टू बी इन्फॉर्म्ड, क्या होता है, टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। हैबिस कॉर्पस क्या होता है, टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। तो ये होती है 5 रिट्स, इनका मीनिंग्स भी आपको मैंने आपके यहाँ पे बता दिए। तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, सेटेरोरी, टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो दिस इज अ लास्ट लेक्चर ऑफ MCQs on polity, and from tomorrow we'll discuss something new. So thank you so much and see you in the next lecture. God bless you. Bye bye.